गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे भले होंगे। आइए आज हम आप लोगों के लिए एक मिडिल क्लास समझ रहे हैं, माध्यमिक कक्षाओं जैसे 6, 7, 8 इसका एक टॉपिक लेकर हाजिर है। तो इसमें हम आज आपको बताने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग और वर्गमूल जो है यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह कक्षा 8 में मुख्य रूप से है, लेकिन जो आगामी जो नवोदय की परीक्षा है उसमें भी इससे 1-2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आइए आज हम आप लोगों को बताना शुरू कर रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, क्योंकि कुछ बच्चों का मांग हुआ कि सर केवल आप 10th वाले और सीनियर क्लासों का ही वीडियो बना रहे हैं, कुछ वीडियो हम लोग का भी बना दीजिए। तो चलिए आज उन सब के बातों को भी रखते हुए मद्देनजर हम आज ये वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, देखिए अंत तक और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग। देखिए वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल किसे कहेंगे देखेंगे हम लोग। देखिएगा, वैसी संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का वर्ग अगर निकालना है तो 2 गुणे 2 4, 6 का वर्ग निकालना है तो 6 गुणे 6 अच्छा 36। यहाँ 4 और 36 संख्या का वर्ग है। कौन संख्या का वर्ग है? 4 वर्ग है किसका? 4 2 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा कि वर्ग कब कहेंगे? जब किसी संख्या को उसी संख्या से, जो संख्या है उसी संख्या से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो वो उसका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए 4 है तो 4 को 4 से गुणा कर दिए तो 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। अगर 5 है, 5 को 5 से गुणा कर दिए तो 5 25, यानी 5 का वर्ग कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए वर्गमूल किसे कहेंगे? वर्गमूल किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिसको स्वयं से अपने आप से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। जैसे 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? √8 गुणे 8, यानी यहाँ 8, यहाँ √64 का वर्गमूल क्या है? 8 है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास है। जैसे √64 हुआ तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग रूट के अंदर में 8 गुणे 8, 1 8 बाहर आ गया। अगर ऐसे रूट दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इंक्लूड 2 दिया हुआ है। अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या है? अंदर में से जैसे 2 संख्याएं रहेंगी तब एक संख्या हम लोग निकालेंगे। ठीक है, रूट लैटिन भाषा का एक शब्द है, रेडी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूल। कोई संख्या x का वर्गमूल क्या होगा? √x होता है। यानी रूट लैटिन भाषा का एक शब्द रेडी से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? मूल। कोई संख्या x का वर्गमूल क्या होगा? √x होता है। √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिएगा आप लोग, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 9 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है, जो कि 3 रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर वर्ग तालिका दिखाई दे रही होगी। तो वर्ग तालिका दिखाई दे रही होगी तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक का वर्ग क्या होगा? 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना हो गया? 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3, 3 किया 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4, 4 चौका 16। 5 का वर्ग 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणे 6, 6 36। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 49। 8 का वर्ग 8 गुणे 8 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 कितना आ जाएगा? 81। ठीक है, आगे देखिए, आगे है आपको 10 का वर्ग इसी तरह से 10 गुणे 10 100। 11 गुणे 11 121। 12 गुणे 12 144। 13 का वर्ग 13 गुणे 13 169। 14 गुणे 14 196। 15 गुणे 15 कितना आ जाएगा? 225। ठीक है,
और 16 से फिर है यहाँ पर 16 गुने 16 256, 17 गुने 17 289, 18 गुने 18 324, 19 का वर्ग कितना आ जाएगा 361, 20 का वर्ग कितना 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 23 गुने 23 529, 24 का वर्ग 24 गुने 24 576। आगे देखते हैं 25 का वर्ग 25 गुने 25 625, 26 का वर्ग 26 गुने 26 676, 27 का वर्ग 27 गुने 27 729, 28 का वर्ग 28 गुने 28 784, 29 का वर्ग 29 गुने 29 841, 30 का वर्ग 30 गुने 30 कितना आ जाएगा 900। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका वर्ग देख लिया है और याद करना है हमें इस वर्ग को। आप देखिए वर्ग की पहचान कैसे कैसे होगी। वैसी संख्या जिसके अंत में 1 4 5 6 या 9 अंक रहे वह संख्या हमेशा पूर्ण वर्ग होती है। यानी 1 4 5 6 और 9 रहेगा इकाई के स्थान पर, तो वो सब संख्या क्या होंगी पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 4 16 25 81 49 आदि संख्याओं का वर्ग निकलता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जैसे 29 96 125 इनके वर्ग नहीं निकलते। वैसी संख्या जिनके अंत में 2 3 7 8 रहे वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे 13 47 12 48 73 ये आदि संख्या है जिनका वर्ग कभी नहीं निकलता है। सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बहुत ही अच्छा है नवोदय के दृष्टिकोण से कि सम संख्याओं का वर्ग कैसा संख्या होगा, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होगा और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगी। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम ही होगा और विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगी। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है कि पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। इस विधि के अंतर्गत आपको दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए संख्या का गुणनखंड करके तोड़ लेना होगा, फिर इसे एक एक करके पेयर बना लेना होगा और उसके बाद हर जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालकर आपस में गुणा करके हम उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 625 है, इसका वर्गमूल आएगा, अगर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका आएगा 4 वो 5 25 25 पंचे 700 पंचे 625, तो 4 वो है तो इसका जोड़ा लगेगा 1 और 1 2, तो एक संख्या इसमें से निकलेगी एक संख्या इसमें से, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इसको हम बताएंगे अभी, जस्ट बने रहिए वीडियो में। दूसरा है भाग विधि। इस विधि के अंतर्गत आपको संख्या का भाग करके उसका वर्गमूल बताना होता है। इसमें सबसे पहले आपको उस संख्या की दाईं तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हुए बाईं तरफ आना होता है और तब तक जब आप बाईं तरफ आते हैं वहां एक संख्या या जोड़ा का शेष बचता है। अगर जोड़ा संख्या शेष है तो उसमें जोड़ा को बना लेना है, नहीं तो बचे हुए एक संख्या को वैसे ही छोड़ देना है और इसके बाद वहीं से भाग लगाते हुए आना है। जिस संख्या को आपको जोड़ा गया है उसको एक साथ उतारते हुए हल करना है। ठीक है, तो हम चलिए अब आप लोगों को गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल बनाना सिखा देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी न हो। चलिए तो देखिए जैसे कि 17 सॉरी एक सेकंड, एक मिनट आप लोगों को हम बता रहे हैं। जैसे 625 का ही हमने निकाला था, 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका सवाल है। हम दोनों विधि बता रहे हैं, इस विधि को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला है आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है, इसमें क्या करेंगे 625 है, इसका पहले गुणनखंड लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से देंगे 25 25, यानी कि 625 बराबर क्या आ जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। जब वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके ऊपर क्या चढ़ेगा रूट लगेगा, तो इधर भी रूट लग जाएगा।
जब 625 पर रूट चढ़ेगा तो रूट में जो गुणनखंड आया उस पर भी रूट लग जाएगा। अब क्या बताया गया है, रूट से अगर बाहर निकालना है तो अंदर में पहले जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा। तो जब जोड़ा लगा है तो अगर एक जोड़ा है तो एक संख्या बाहर निकालेंगे, दो जोड़ा है तो दो संख्या बाहर निकालेंगे। इन दोनों में से एक 5 बाहर आया, इन दोनों में से एक 5 बाहर आया, इस दोनों को गुना कर देंगे तो बचे 25। अतः क्या हो गया, 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। ये हमारा आंसर हो गया। यह हमने किस विधि से ज्ञात किया है, गुणनखंड विधि से ज्ञात किया है। अब इसी को अब हम लोग किसी भाग विधि, दूसरा विधि है हमारा भाग विधि, भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 625 है तो 625 लिखेंगे और इसका जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे ऊपर से दाहिनी तरफ से, यानी इधर से जोड़ा लगेगा, एक जोड़ा, यहाँ बचा ये सिंगल। और अब वर्ग वाला जो हम लोग आप लोगों को सारणी बताए हैं, एक एकम 1, दो दूनी 4, 3 तिया 9, 6 चौका 16, 25 25, 28 36, 37 49, 38 64, 9 9 81, 10 10 100, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 है। अब हमको एक ऐसी संख्या से भाग देना है जो कि 6 आना चाहिए। तो एक को अगर गुना करेंगे, यहाँ पर भाग लगेगा जो हम पहला बताए अभी जस्ट उसी पर, एक एकम 1 तो छोटा हो गया, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 9 जो है वो 6 से ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पर लगेगा 2 से, 2 दूनी 4, तो 2 से 2 को गुना किए 4, तो यहाँ पर कितना मर्तबे लगाए, 2 मर्तबे लगाए हैं। अब देखिए बाहर वाला जोड़ होगा, अंदर वाला घटाव, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ 6 में से 4 गया, बच गया 2। अब हमेशा यहाँ पर जोड़ा उतरेगा, यानी ऊपर से क्या उतर गया 25। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या डालनी है जिसको गुना करने पर हमें 225 आ जाए। तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है, 5। अगर हम लोग 5 रखते हैं, इस 5 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचे 25 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22, बाहर वाले को जोड़ देंगे, अंदर वाले को घटा देंगे, इधर 50 हो गया, यहाँ अंदर में कट गया, यहाँ पर क्या आ गया 5। इसीलिए वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, वर्गमूल आ गया कितना, इधर कितनी संख्या है 25। तो आप लोगों ने देखा कि इसको कैसे भाग विधि थोड़ा भारी है लेकिन बनाने में आसान होता है, उसमें इतना गुणनखंड करने की जरूरत नहीं रहती है, वो जल्दी में बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस प्रकार से देखा है कि यह सवाल कैसे बनाया जाता है। एक और हम बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। जैसे कि है 3600 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, 3600 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो गुणनखंड विधि हम नहीं बता रहे हैं, पहले भाग विधि बता देते हैं, चाहे गुणनखंडे बता दें। चलिए पहले भाग बता देते हैं, भाग विधि से, भाग विधि से 3600 है, 3600 लिखेंगे, दोनों साइड जोड़ा लगाएंगे, यहाँ है 6, 3600 है तो कितना पहाड़ा पढ़ेंगे, एक एकम 1, दो दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 25 25, 6 1 36, तो कितना से लगेगा 6 से लगेगा, 6 से लगा, 6 1 36, यहाँ 6 आ गया, बाहर वाले को जोड़ देना है 12, यहाँ 36 में से 36 गया 0, खत्म, ऊपर से क्या उतरा 2 शून्य, 2 शून्य आता नहीं लगेगा तो 1 शून्य यहाँ बैठा देंगे, 1 शून्य यहाँ बैठा देंगे। इसीलिए वर्गमूल कितना हो गया इसका, वर्गमूल आ गया आपके पास 7। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से क्या होगा, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से क्या आना चाहिए, तो 3600 का पहले हम लोग निकालेंगे, 2 से 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 225, फिर आ जाएगा 3 से लगेगा। अब आपको लग जाएगा 3 से 75 या 3 225, फिर 3 से लगेगा 25 और फिर 5 से लगेगा 5, यानी कि 3600 बराबर क्या लिखाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो ये रूट अंडर में आएगा, इस पर सब पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब सब पर रूट चढ़ेगा तो देखिएगा इसमें से एक जोड़ा,
2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, यानी कि ए वो जोड़ा 2 का है तो इसमें से 1 2 निकला, इसमें से 1 2 निकला, इसमें से 1 3 निकला और इसमें से 1 5 निकला। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, यानी कि हमारा 3600 का वर्गमूल कितना आ गया, 60 आ गया। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और इससे संबंधित आप लोग प्रश्नावली जो है बनाइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्लासरूम में आके ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर साइंस स्टडी पॉइंट घटो। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।